ये ठीक है ना? हाँ, ये वो ठीक है। हेलो, मैं अमित हूँ और अमित सर्च में जनरल सर्जन की इस तरह काम करता हूँ। मेकिंग अ डिफरेंस मतलब क्या? वो देयर इज सिस्टम, देयर इज एम्बुलेंस, देयर आर पीपल, सब कुछ है, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। डिससैटिस्फैक्शन कल्टिवेटेड था कि मैं अच्छा नहीं हूँ। ये मुझे अभी समझ गया है कि आई एम गुड इनफ। उनकी हेल्प करके शायद खुद का भी उद्धार होता है। बचपन से एक्चुअली मम्मी बायोलॉजी की टीचर थी, तो घर पर बायोलॉजी पढ़ाती थी, तो मुझे काफ़ी बायोलॉजी अच्छा लगता था। अल्टीमेटली जैसे सभी लोग बच्चे नीट देते हैं, मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया और मुझे उसमें एम्स ऋषिकेश एमबीबीएस के लिए करने के लिए मिला। जो मेरा फ़ैसिनेशन था बायोलॉजी के लिए भी, फिज़िक्स के लिए भी, वैसा ही फ़ैसिनेशन मुझे इन जनरल जब मैं मेडिसिन पढ़ता था तब होता था। मैंने एक्चुअली अपने एमबीबीएस के समय एचबीएनसी के बारे में सुना था और इसलिए मैं नैना और डॉक्टर अभय बंग और डॉक्टर रानी बंग का नाम सुना था, तो उसमें काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो मैंने अपने सोशल डोमेन में बस उनका एक फ़ोटो लगाया था। तो सरप्राइज़िंगली उसी के कुछ दिन बाद जब मैं रेसिडेंसी कर रहा था, तभी मेरा एक दोस्त था दीक्षित, उसने मुझे निर्माण के बारे में बताया। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये शायद एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं जाकर एचबीएनसी देखूँ, एचबीएनसी है कैसा? इसी के लिए मैंने निर्माण में अप्लाई किया एंड दे सिलेक्टेड मी आल्सो टू कम देयर। सो फिर मैं सर्च में आया और मैंने निर्माण का वर्कशॉप अटेंड किया। तो निर्माण में आकर जो मैं शायद ढूँढ रहा था और मैंने सवाल पूछा था, उसका मुझे बहुत एक्यूरेट आंसर मिला कि मुझे करना क्या चाहिए। वहाँ से मुझे समझा कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, जो मेरे लिए तो मीनिंगफुल हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी बहुत मदद करे। ये काफ़ी रियलाइज़ेशन मुझे निर्माण में हुआ। मेरा परसेप्शन ऐसा ही था कि शायद टीबी, एचआईवी इन्हीं पर हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। तो शायद यही बड़ी बीमारियाँ, यही पब्लिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस है। सर्जरी होगी बट इतनी नहीं है। हमारी जितनी भी डिसीज़ उसमें से 1/3 30% आर सर्जिकली ट्रीटेबल और ऑलमोस्ट 90 टू 95% लोगों को सेफ एंड अफोर्डेबल सर्जरी नहीं मिलता है। मुझे समझा कि सर्जरी की दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा अनमेट नीड है एंड वो बहुत ज़रूरत है सर्जरी। मैंने सोचा कि ठीक है अभी मैं करता हूँ, बट मैं सोच रहा था कि कौन सी सर्जरी, बेसिक जो छोटी-छोटी सर्जरी होती है वही अगर लार्ज नंबर में हो, तो बहुत सारा जो अनमेट बर्डन है वो मीट हो सकता है। तो मुझे ये आंसर मिला कि मैं जिस लेवल ऑफ स्किल पे हूँ, अगर मैं वहीं से लोगों को हेल्प करने लगा, तो मैं काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर सर्च में सर्जरी कैंप्स होते हैं, जहाँ पर सर्जन्स बाहर से आते हैं, सर्जरी करते हैं एंड इस तरह रूरल एरिया में जो सर्जरी की नीड है वो पूरी होती है। तो लेकिन एक चीज़ थी कि सर्च में कोई सर्जन नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं जाकर एक तो वहाँ देखूँ रूरल एरिया में सर्जरी होती कैसे है, लोगों की ज़रूरतें क्या है और साथ-साथ जो यहाँ पर ज़रूरत थी मैं उसको भी पूरा करूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे सर्च में काम करना है। मैंने जब ये डिसीजन लिया तो ये मेरे फ्लो के काफ़ी अगेंस्ट था, बट फिर मुझे 1-2 चीज़ें समझी कि जो लोग कर रहे थे मैं वही कर रहा था कि 11वीं-12वीं के बाद सब एग्ज़ाम देते तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, एमबीबीएस के बाद सब पीजी करते तो मैंने भी पीजी किया। ये खुद से मैंने शायद एक सवाल पूछा तो उसका जवाब भी मुझे मिला था। मेरे दिमाग में एक ही रीज़न था कि अगर कल को मर भी गए, ठीक है, तो शायद वो करते-करते मरे जो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे काम करना है। अभी वो मैं 1 दिन आके करूँ, 1 महीने करूँ, बट एट लीस्ट किया जो सोचा कभी। अभी मैं सर्च में काम करता हूँ एज़ सर्जन। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ जहाँ पर हम सर्च में जो हमारा एरिया है गढ़चिरौली और उसके आसपास के रूरल एरिया, उन लोगों की सर्जरीज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ कैंप्स जहाँ पे लोग बाहर से सर्जन्स आते हैं एंड उसमें मैं भी डेली सर्जरी करता हूँ और कैंप्स में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक। एंड सेकंड पार्ट है कि हमारी सर्च की एक मोबाइल मेडिकल यूनिट होती है जो गाँव में जाती है, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ और उससे मुझे ये समझता है कि गाँव में एक्चुअल सर्जरी की प्रॉब्लम्स क्या है। अभी हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया और अभी उन्हीं में से कुछ पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं कभी-कभी सवाल फिर से पूछता हूँ कि मैं वो ढूँढ रहा था, वो मिला क्या मुझे? शायद कभी-कभी लगता है यस, कि शायद वो मेरे काम में मीनिंग मुझे मिल गया है। मैं बहुत लोगों की हेल्प कर सकता हूँ मिल गया है। मैं अगर कहूँ तो शायद पर्पस मिल गया है, ऐसा लगता है। काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, काफ़ी एग्ज़ाम्स के पीछे ये कोर्स फिर वो कोर्स। अभी लगता है आई थिंक दिस वाज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम टू गिव और अभी समझ गया है कि क्या करना है, तो उसके बाद अभी लगता नहीं कि देयर इज़ समथिंग एल्स टू क्लियर एंड काफ़ी फुलफिलिंग लगता है यहाँ पर।
पहले जब भी मैं रेसिडेंसी में भी काम कर रहा था और एमबीबीएस में भी, तो कभी ऐसा डॉक्टर जैसा नहीं लगता था। हमेशा एक स्टूडेंट जैसा लगता है जो पढ़ रहा है और काम भी कर रहा है। डॉक्टर लगना क्या होता है, मैंने सुना काफ़ी था कि नोबल प्रोफेशन है, ये है, बट मुझे कभी एमबीबीएस वो लगता नहीं था। बट जब से मैं सर्च में काम करता हूँ, तो आई फील लाइक अ डॉक्टर। आई फील लाइक आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। मेकिंग अ डिफरेंस मतलब क्या? मैं जब भी एम्स में था, वहाँ पर 2-2, ढाई-ढाई साल की पेशेंट्स को डेट देते थे। वो एम्स की गलती नहीं है, वो सिस्टम इज सच दैट ऑल द बर्डन गोज टू द टर्शरी। अभी यहाँ पर शायद मैं वो पाप नहीं करता हूँ, मैं 2.5 साल की डेट किसी को नहीं देता हूँ। जो बोलता हूँ वो कर पाता हूँ, लोगों का समाधान कर पाता हूँ, उससे खुद का भी समाधान हो जाता है, ऐसा लगता है। मैं एम्स में जब भी काम करता था एज अ रेसिडेंट, तो मेरा ड्यूटी होता था टू गो एंड सी पेशेंट्स इन इमरजेंसी। तो वहाँ पर पेशेंट्स कहीं कहीं से आते थे, हम देखते थे। वहाँ पर मैं जाकर पेशेंट्स को देखता था। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए सीन ही उस इमरजेंसी के गेट से चालू होता था। एंड अभी मैं एमएमयू में जाकर गांव से पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल तक लेकर आने का सफ़र देखता हूँ। फिर हॉस्पिटल में उसका सर्जरी होता है। लाइफ ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वो दूसरा साइड देख पाया हूँ। अर्लियर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज ऑन दैट साइड ऑफ द स्टोरी। नाउ आई फील लाइक अ डॉक्टर एंड आई एम ब्रिजिंग दैट ब्रोकन लिंक। तो उसमें काफ़ी फुलफिलमेंट लगता है। जो भी लोग हैं जो मुझे हेल्प करने दे रहे हैं, उनकी हेल्प करके वो अपॉर्चुनिटी मिलके शायद खुद का भी उद्धार होता है। अभी आगे क्या करना है, जो जो प्रॉब्लम दिखाएगी वो सीखते जाएंगे, और जो जो उसको सॉल्व करने के लिए सीखने को लगेगा वो सीखता रहूँगा। सबको सर्जरी मिले, जिनको ज़रूरत है उन सबको मिले। इट शुड नॉट बी गाइडेड बाय हाउ मच मनी, दैट इज़ माई एंड पॉइंट मे बी। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा डिससेटिस्फैक्शन कल्टिवेटेड था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद इसलिए मैंने 12वीं के बाद एग्ज़ाम दिया और फिर समझा कि अब मैं अच्छा हूँ। मैं और पीजी की एग्ज़ाम दिया तो मुझे समझा कि हाँ, मैं अभी शायद अच्छा हूँ। बट ये मुझे अभी समझ गया है कि आई एम गुड इनफ। तो डेफिनेटली एवरीवन इज़ गुड इनफ। सो ये एक्सपीरियंस करने के लिए एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, यू विल फील यू आर गुड इनफ। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स ऐसी लेनी चाहिए विच एक्सटेंड बियॉन्ड योर लाइफ टाइम, तो उनको सॉल्व करते करते ही अपना उद्धार हो जाएगा।